एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम डिजाइन की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है आईडी। ये जो हमारा आईडी है इसका टाइप है यूयूआईडी और आईडी हमारा इस टेबल का प्राइमरी की है। तो आईडी सिंस प्राइमरी की है, इंटरनली डेटाबेस इसको इंडेक्स करेगा तो इसका एक B-ट्री फॉर्मेट में स्टोर करा जाएगा, जिसके अंदर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पड़ा होता है। आपको इंडेक्सिंग ढंग से समझना है तो लिंक ड्रिल आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें इंडेक्सिंग हमने इन डेप्थ में डिस्कस किया। खैर, तो अब ये हमारा जो कॉलम है ये इंटरनली एक B-ट्री के फॉर्मेट में स्टोर है। अब B-ट्री की प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट नोड हमेशा रूट नोड से छोटा और राइट नोड हमेशा रूट नोड से बड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि मेरा जो अगला वैल्यू आना है वो कहीं तो B-ट्री में भी इंसर्ट होना होगा, और ये बात मेरे डेटाबेस को पता है। तो डेटाबेस क्या करता है, इंटरनली वो एक राइट मोस्ट नोड को प्री बॉर्म करके रखता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि अगला जो भी इंसर्ट आएगा, अगला जो भी राइट आएगा इस पर्टिकुलर कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग इस टेबल में, वो इंक्रीमेंटल होगा, वो कमिंग वैल्यू से बड़ा होगा। तो उससे क्या होता है कि राइट मोस्ट नोड प्री बॉर्म होकर आ गया, तो अब राइट ऑपरेशन बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि आपके डेटाबेस को ऑलरेडी पता है कि कहाँ स्टोर कराना है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर अगला नोड इंक्रीमेंटल ना होकर डिक्रीमेंटल हो गया तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमारा पूरा B-ट्री जो बना हुआ है उसको रीबैलेंस होना पड़ेगा, जो कि इंटरनली एट स्केल एक बहुत हेफ्टी ऑपरेशन है। तो अगर आप नॉर्मल यूयूआईडी, जो पुरानी यूयूआईडी होते थे, एक रैंडमली जनरेटेड स्ट्रिंग या रैंडम जनरेटेड इंटीजर को आप यूज करते हो एज ए प्राइमरी की, देयर आर चांसेस कि उसकी जो करंट वैल्यू है, जो नेक्स्ट वैल्यू है, वो करंट से छोटी हो। अगर नेक्स्ट वैल्यू करंट से छोटी हुई तो राइट ऑपरेशन के टाइम पे पूरा B-ट्री दोबारा रीबैलेंस होगा। दैट मीन्स आपका राइट ऑपरेशन बहुत हेवी हो जाएगा, और ये बात यूयूआईडी समझता है। तो अगर आप अब यूयूआईडी V7 वगैरह यूज करोगे तो हमेशा आपका टाइम स्टैम्प अपेंडेड होता है, जिससे कि आपके रैंडम होने के साथ साथ यूयूआईडी इंक्रीमेंटल भी होता है, क्योंकि अगर आपने बहुत लार्ज स्केल पे रैंडम की के साथ राइट ऑपरेशन कर दिए, आपका डेटाबेस इंटरनली सिर्फ रीबैलेंस होता रह जाएगा एंड योर सिस्टम विल फेल. So you have to make sure that your primary key is not random but incremental. Follow us for more such content.